तो एक्सरसाइज 7G का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35। तो जब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में राइट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। उसके बिफोर क्या करते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी न्यूमरेटर और किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर वो सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां करेंगे तो सबसे पहले नंबर इसको राइट कर लें 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35। तो जब मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस का तो क्या करें कि ये देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें यहां पर 2 है और ये 44 है तो ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, माने ये न्यूमरेटर 2 और 44 डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2 1 टाइम गया, 2 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 22 आ गया। अब इसके बाद देखिए 5, यहां पर ये 5 है न्यूमरेटर, ये 35 है तो 5 और 35 5 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। तो इसका मतलब 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो डिवाइड कर लेंगे तो 5 1 जा 5 5 7 जा 35। अब 3 से 33, 3 देखिए डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर कितना 33 है, ये 3 के टेबल में आ जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 11 आ गया। अब आगे जैसे इसमें बचा तो ये 1 बचा, ये 1 बचा तो अब डिवाइड होने का तो कोई काम नहीं है इसमें। अब ये 11 है तो 11 और 22 ये 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे तो 11 से डिवाइड कर लेंगे तो 11 1 जा 11 11 2 जा 22। क्या क्या बचा, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन बच गई 1/1 इंटू, सेकेंड वाली फ्रैक्शन बची 1/2 इंटू, थर्ड वाली फ्रैक्शन बची 1/7 इक्वल। अब देखिए 1 1 का कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 माने कितनी बार भी 1 का मल्टीप्लाई किया जाए वो 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 1 का वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो न्यूमरेटर में आपका आ गया 1। अब डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2 इंटू 7 है तो 2 7 जा 14, ये 14 आ गया। 14 का 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 14 आ जाएगा, 14 1 जा 14 मीन्स 2 और 7 का मल्टीप्लाई 14 आ गया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम वही नंबर आएगा। तो 1/14 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले नंबर फ्रैक्शंस राइट कर लेते हैं 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। अब 1 बाई 1 अब आप देखते जाएं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसको पहले डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर 12 है और ये 36 है तो ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन छोटा नंबर न ले, हम ये देखें कि बड़े से बड़ा नंबर अगर आपको मिल जाए कि जैसे 12 है और 36 है, ये 12 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 12 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम बड़ा नंबर लें जिसे बार बार काटना नहीं पड़े। जैसे 2 से आपने काटा तो 2 से 2 6 जा 12 हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 18 आ गया, फिर वो 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6 और ये फिर हो जाएगा 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, ऐसे करके वो कई लंबे उसमें चला जाता है। तो अगर इजीली आपको बड़ा नंबर मिल जाता है तो बड़े नंबर का प्रयास करते हैं कि बड़े नंबर से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो
तो जैसे 12 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब ये तो 1 आ गया, तो अब इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 15 है और ये 25 है, और यहां पर देखें तो 15 और 25 ये 5 के टेबल में आएंगे, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 डिवाइड हुआ। और यहां पर देख लें कि 3 और 3 यहां पर बचा, इसमें 3 यहां भी है, तो 3 और 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डिवाइड हो गया, ये भी 1 आ गया। अब 35 वाला देखें तो 5 से, 5 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 35 है, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब देख लें कि इसमें 7 न्यूमरेटर में है, 28 डिनोमिनेटर में है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब आगे इसके फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बची, 1/1 इंटू 1/4 इंटू 1/1। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपान ये 4 है, 4 1 जा 4 आएगा, तो 1/4 इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 10/27 इंटू 28/65 इंटू 39/56 सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्रैक्शंस को राइट कर लें। 10/27 इंटू 28/65 इंटू 39/56। अब इसको देख लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई नंबर सेम नंबर से अगर डिवाइड हो जाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उससे हम सिंप्लीफाई कर लें। तो यहां देखिए 10 है और ये 65 है, 10 है और ये 65 है, तो 10 और 65 ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लें। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 13 आ गया। अब आगे 27, अब यहां पर देख लें 2 और 56, 2 और 56 ये भी डिवाइड हो जाएगा, किससे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आ गया, और ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, और 2 8 जा 16, 28 हो गया। अब 28 और 28, न्यूमरेटर में भी 28 है, 28 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये 28 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो 28 1 जा 28, 28 1 जा 28। अब 13 और 39, डिनोमिनेटर में 13 है, ये 39 है, 13 के टेबल में आएंगे। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अब इसके बाद में 3 न्यूमरेटर में बच रहा है और 27 आपका डिनोमिनेटर में बच रहा है, ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 9 जा 27 इक्वल फर्स्ट फ्रैक्शन बचा 1/9 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन में 1/1 इंटू थर्ड फ्रैक्शन में 1/1। 1 का मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में 1 ही आ जाएगा, अपान 9 है, 9 1 जा 9 ही होता है, तो 1/9, तो इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 1 होल 4/7 इंटू 1 होल 13/22 इंटू 1 होल 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शंस पहले राइट कर लें। 1 होल 4/7 इंटू 1 होल 13/22 इंटू 1 होल 1/15। मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें पहले। तो 7 1 जा 7, डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11/7 इंटू ये 22 1 जा 22, 22 में 13 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो 35/22 इंटू
15 वन जा 15, 15 में 1 प्लस करेंगे तो 16/15 ये आ गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें कौन किससे डिवाइड हो रहा है। तो 11 और 22, 11 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 डिवाइड कर दिया। एक न्यूमरेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर हो गया। 11 से दोनों डिवाइड हो रहे थे, डिवाइड कर लिया। 7 और 35, डिनोमिनेटर में 7 है, 35 न्यूमरेटर में है, 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 7 से 7 1 टाइम डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 से 35, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब आगे, अब ये जो 5 और 15 है, 5 न्यूमरेटर में, 15 डिनोमिनेटर में, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15। अब कोई बचा, अब ये 2 और 16 ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अगर अब ज्यादा हो गया, डिवीजन करते करते ज्यादा हो गया, तो आगे भी देख ले सकते हैं कि आगे आपने लिखा, फिर अगर मान लो डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर हो गया जो फर्स्ट फ्रैक्शन बची 1/1 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन में 1/1 इंटू थर्ड फ्रैक्शन बची 8/3 इक्वल, क्योंकि 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो वही नंबर आ जाएगा। तो 8 1 जा 8 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो 8/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, इसको चेंज कर लें मिक्स फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा। कोशेंट आ गया 2, तो होल नंबर हो गया 2। न्यूमरेटर बनेगा जितना रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर कितना आया है 2 आया है, तो 2 आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 3 हो गया। तो 2 होल 2/3 इट इज द आंसर। तो फिफ्थ पार्ट 2 होल 2/17 इंटू 7 होल 2/9 इंटू 1 होल 33/52 मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर पहले इसको राइट कर लें, फ्रैक्शंस सॉल्विंग में लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सॉल्विंग में इसी क्वेश्चन को उतार लेंगे। 2 होल 2/17 इंटू 7 होल 2/9 इंटू 1 होल 33/52 सभी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। क्योंकि सॉल्व करने के लिए चाहे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, उससे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके तब सॉल्व करते हैं। तो यहां पर डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो 17 2 जा 34, 34 में 2 न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, तो 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36/17 इंटू 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 63 में 2 प्लस करेंगे तो 65/9 इंटू 1 और 52 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 1 जा 52 आ गया। अब 52 में 33 प्लस करना है, तो 3 2 5 5 3 8 85 हो गया /52। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किससे कौन से नंबर कट रहे हैं। तो देखिए 36 है और ये 9 है, ये 9 की टेबल से कट जाएंगे, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया। और देखें तो 17, ये 17 है और ये कौन सा है 85 है, तो ये 17 की टेबल से कट जाएगा। 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85। अब यहां पर देखें तो 65 और 52 ये किसकी टेबल में आएगा 13 की टेबल में आएगा। किसकी टेबल में 13 की टेबल में। तो 13 की टेबल में आएगा तो कैंसिल कर दें, 13 5 जा 65 और 13 4 जा 52। अब देखिए कटने के बाद काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करें इसको आगे लिख देंगे क्या क्या बच गया इसमें। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन बची 4/1 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन बची 5/1 इंटू थर्ड फ्रैक्शन हो गई 5/4। अब देख लें कोई कट तो नहीं रहा, तो यहां देखें 4 न्यूमरेटर में है 4 डिनोमिनेटर में है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है।
तो अगर अब यहां पर जैसे कि आपने लिखा, अब काटते काटते कि ज्यादा आप लंबा ना काट करके क्या करें कि फिर जैसे आपने लिख दिया इस तरह से, अगर फिर भी कट रहा है तो उसको हम काट दें। डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 1 जा 4 1 टाइम, और ये 4 1 जा 4। अब कोई डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं डिवाइड हो रहा। 5 और 5 है लेकिन वो दोनों न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं होगा, एक न्यूमरेटर का होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर का होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या बचा फर्स्ट फ्रैक्शन, 1/1 इंटू 5/1 इंटू 5/1 इक्वल, देखिए 5 5 जा 25, न्यूमरेटर में 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया 25, 25 1 जा 25 अपान 1 से 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, तो 25/1। अगर डिनोमिनेटर में 1 आया है तो पूरा वो होल नंबर जो न्यूमरेटर में वही नंबर हो गया। डिनोमिनेटर में 1 को रिमूव कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 25। इट इज द आंसर। 6 पार्ट है, 3 होल 1/16 इंटू 7 होल 3/7 इंटू 1 होल 25/39। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर्स इसके राइट कर लेते हैं। 3 होल 1/16 इंटू 7 होल 3/7 इंटू 1 होल 25/39 इक्वल। मिक्स फ्रैक्शन में तो इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तब सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 3 का मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48 और 1 को प्लस कर देंगे तो 49/16 इंटू 7 और 7 का मल्टीप्लाई तो 7 7 जा 49, 49 में 3 प्लस करेंगे तो 52/7 इंटू 39 1 जा 39। अब 39 में 25 प्लस करना है, देखो 5 9 14 की 4 कैरी 1 3 2 5 1 6, तो 64/39। तो 39 बन जा 39 और 39 और 25 को हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 64। अब देखिए इसमें कौन सा सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई करना है तो देखिए 7 और ये 49 है तो ये 7 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये 16 है, ये 64 है न्यूमरेटर में, 16 आपका डिनोमिनेटर में है, ये 16 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। तो बड़ा नंबर चूंकि अब हम 16 2 से भी डिवाइड हो रहा था, 4 से भी डिवाइड हो रहा था, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश से करते हैं कि बड़े नंबर से अगर डिवाइड हो जाता तो ज्यादा ठीक रहता है। अब यहां पर 52 है 39, इसको अगर हम इमेजिन करें तो किससे होगा, 13 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, तो 13 4 जा 52 और 13 3 जा 39। अब पहले लिख लेते हैं क्या क्या बचा इसमें, 7/1 फर्स्ट फ्रैक्शन हो गए, सेकंड फ्रैक्शन में बचा 4/1 इंटू थर्ड फ्रैक्शन में 4/3। आप देख लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड तो नहीं हो रहा है, कोई किसी सेम नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में 4 4 आया तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना नहीं है, एक न्यूमरेटर का होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर का होना चाहिए। तो अब मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, तो 7 4 जा 28, 7 और 4 का मल्टीप्लाई तो 7 4 जा 28, 28 4 जा कितना 28 4 जा, तो 28 और 4 का मल्टीप्लाई कर लें, 4 8 जा 32 कि 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11, 112 आ गया। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया गया, कितना आ गया 112, 7 4 जा 28, 28 4 जा 112, अपान में कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 आ गया। न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। आंसर हमें ज्यादातर कोशिश करके कि मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दें, ये आपका आंसर हो गया हालांकि, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दें ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लें, मिक्स फ्रैक्शन बना लें, 3 से डिवाइड करेंगे 112 को, तो 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे
22 हो गया, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्वोशंट कितना आ गया 37, तो 37 होल नंबर हो गया और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, जो रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर, तो 37 होल 1/3 इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।